एवरीवन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। इफ़ यू आर रियली एस्पायरिंग टू बिकम अ कैबिन क्रू, बिकॉज दिस वीडियो हैज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन, पूरा बताऊंगी वट एवर हैड हैपन इन माई इंटरव्यू। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, नॉट फॉर मी बट फॉर यू। ऑलराइट, तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद माई इंटरव्यू डेट कि मेरा इंटरव्यू कब था। इट वॉज ऑन 23rd August, आई रिमेंबर। मैं ऐसी ही उठी थी बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं था। ऐसा कि एक इंटरव्यू चलो तो चले जाते देने। आई वॉज नॉट वेल इवन दैट डे। मैं चली गई उठ करके एसेक्स फार्म दिल्ली, वही सेम इंटरव्यू था, सेम वेन्यू था। मैं वहाँ पे गई, सिंपल से रेडी होके गई, घर से पैंट पहन के गई थी। वहाँ पे वॉशरूम में जाकर के मैंने अपनी स्कर्ट पहनी, देन देयर वाज स्टॉकिंग, मैंने स्टॉकिंग वगैरह पहनी, जाके अपनी सीट पे जाके बैठ गई। देयर वाज अ सिटिंग एरिया, गर्ल्स बैठी थी, मैं अंदर जाके वहाँ पे बैठ गई। मुझे एक नंबर दिया गया, इट वाज 87 और 83 समवेयर। जब मेरा नाम आया, मेरा नाम तो नहीं आता, वो आपको ऐसे बुलाते हैं 81 टिल 90 पीपल कैन कम ओवर हियर इन अ रो, इन अ क्यू, आई मीन आप एक क्यू में खड़े होते हो, आप अंदर जाते हो, एंड देन मैं वहाँ पे अंदर जा करके मैं इंटरव्यूअर के सामने बैठ गई। ठीक है, जब मैं इंटरव्यू के सामने बैठी, फॉर एग्जांपल हम इस सेमी सर्कल मान लो ऐसे बैठते, सामने इंटरव्यूअर है, आप मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं। तो शी टुक द रिज्यूमे फ्रॉम एवरीबॉडी, और देन वो आपको एक एक करके जैसे रिज्यूमे देखेगी। ओके पायल, तो पायल जैसे ही होगा पायल से क्वेश्चन पूछेगी, देन निशा, तो आई डिड लाइक दैट। और फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताती हूँ मैंने क्या किया। जब मैं उनके वहाँ पे गई ना इंटरव्यू रूम में, आई जस्ट सैट इन फ्रंट ऑफ हर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंटरव्यू, तो यू आर जस्ट सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई चूजेज दैट चेयर। लकली मुझे वो चेयर भी मिल गई, और मैं उसी बीच में जाके वहाँ पर उनके सामने जस्ट बैठ के, बिकॉज आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ समबडी एंड आई नो दैट अ पर्सन इज गोइंग टू आस्क मी सम क्वेश्चन। तो ये मेरा वे, आपका भी कुछ भी हो सकता है, मे बी लॉट ऑफ वाटर और समथिंग एल्स, वो आप अपना देख लेना। मुझसे उन्होंने पूछा, निशा व्हाट वाज योर मेमोरेबल डे। तो आई सेड, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि मैंने उनको क्या बोला। मैम, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन मैम, माई मेमोरेबल डे वॉज इन माई चाइल्डहुड, आई डिड अ प्ले। अब मैं जिस तरीके से हेजिटेट हो रही हूँ ना, मैं उसी तरीके से हेजिटेट एक्चुअल में होती। शी वॉज लुकिंग एट मी लाइक दिस, एंड मैंने कहा कि मैम, आई डिड अ प्ले एंड देयर वाज अ टीचर ऑफ माइन, शी केम अप टू मी इन द लास्ट एंड सेड दैट निशा, यू आर गोइंग टू गो वेरी फार इन योर लाइफ, you are very good with your play, and her words got stuck in my heart, and I'm sure that it is going to be with me till the last. तो जिस तरीके से मैंने अभी बोला ना, थोड़ा सा हकला करके, थोड़ा सा डर करके, जो भी करा, बट हैव यू नोटिस समथिंग दैट देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस, आई वाज स्माइलिंग, ऑल्दो आई वॉज आंसरिंग विद इन हेजिटेशन, बट इट्स ओके। हम ह्यूमन्स हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम ऐसे ही करते हैं। बट मैंने अपना आंसर छोटा सा दिया, जो भी दिया, इट वॉज एन ऑनेस्ट आंसर, जो भी मुझसे आया। तो देन शी आस्क्ड मी, okay Nisha, how many interviews you have given earlier? I said, ma'am, this is my first interview. Well, it was a lie. अब मैंने 2018 में 3 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, और मैं उस टाइम रिजेक्ट हो गई थी, पहले राउंड में किक आउट कर दी गई थी। तो इस बार मैंने बस 2022 में ऐसे ही समझ लो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, यूँ उठ के जाना। मैंने कहा चलो यार, पहला पैटर्न तो वो था, इनका एक बार और जाके पैटर्न देख लेते, बिकॉज देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इंसिस्टेड मी कि ऋषा तू जा और तेरा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं किसी को बता के नहीं गई थी, मैं ऐसे ही गई थी, और मुझे खुद नहीं पता था कि भैया मेरा हो जाएगा। सॉरी। तो मैं वहाँ पे गई, देन शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैंने उनको बताया कि ब्ला ब्ला, जो भी मैंने अभी आपको बताया, मेमोरेबल डे। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, विच आपने कितने इंटरव्यू दिए। मैंने बोला कि मैम मैंने सिर्फ अभी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। देन शी डिड लाइक ओह, देन शी आस्क्ड मी, आई डोंट नो, वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इतना ही शायद, इतना ही कुछ पूछा था कि वाई हैड यू गिवन, what did you take so long to give the interview. Then I told her, ma'am, I was looking for some option. I found it that it is a very interesting option, because it just not, ask you for so much of, this क्या बोलते हैं इसको, क्वालिफिकेशन एंड ऑल। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या बोला था, ऐसे ही कुछ करके बोल दिया था। सो आई थॉट इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, सो आई शुड गेट इनटू दिस। ओके, शी सेड ओके, देन उन्होंने सबका रिज्यूमे रखा, कुछ को टाटा बाय बाय कर दिया, कुछ को तो भेज दिया। तो जिनको मुझे भेजा, मुझे वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोला। अब ऐसे ही करके सबका एक एक राउंड जिनका भी था हो गया। फिर मुझे वेटिंग एरिया वेट करने के लिए बोला, तो वी वर 3 गर्ल्स, तो वी वेंट फॉर दिस BMI राउंड। BMI राउंड में आपका वेट होता है। मेरा पहले वेट लिया गया, देन उसके बाद मेरी हाइट ली गई, देन उसके बाद मेरा वेट चेक किया गया। देन आफ्टर डैट उन्होंने मेरे स्कार्स वगैरह चेक किए। स्कार्स वगैरह होते हैं लड़कियों के, टैटू तो अलाउ नहीं करेंगे विजिबल एरिया पे, होते हैं। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, अनटिल अनलेस यू आर गुड। अगर आप सही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपके फेस पे क्यों ना मार्क हो। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। आई वाज इन ट्रेनिंग, देयर वाज अ गर्ल एक्चुअली, मुझसे लिफ्ट में मिली, एंड शी वाज टोटली बर्न। उसके यहाँ 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 पूरा स्पॉट हो गए थे बर्न के। तो वो ट्रेनिंग में है,
और वो कैबिन क्रू एज अ सिलेक्ट हुई है और शी वॉज कमिंग फॉर द ट्रेनिंग, तो उसको भगा थोड़ी ना देंगे कि भैया आप जल गए हो तो यू कैन नॉट फ्लाई, एंड शी वॉज इन ट्रेनिंग, इमेजिन उसने भी ट्रेनिंग भी क्लियर नहीं करी। तो इतना बड़ा रिस्क लेके वो चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको छोटे से स्कार से, या फिर मान लो यहाँ स्कार है यहाँ स्कार है, अगर आप अच्छे लग गए उनको तो आपका स्कार से उन्हें कोई मतलब नहीं, दे विल टेक यू, श्योरली दे विल टेक यू। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा तो वो उन्हीं को ही जज कर सकते हैं, आप जज नहीं कर सकते, तो आप पहले से जज करके मत बैठो, प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू। बिकॉज इस चैनल को मतलब स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें ला सकूँ जो सच में रियल हैं, जो सच में मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए, क्योंकि जो फेयर कहीं ना कहीं आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं सच में पहले मेरे अंदर था, कोई ऐसा बताने वाला मुझे तो नहीं था, तो आई थॉट कि चलो मैं कुछ लोगों की अगर हेल्प कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। इतना मत डरिए डरिए किसी भी चीज़ से, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, किसी हर चीज़ की मैं हेल्प कर दूँगी, वीडियो बना दूँगी। और सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो, इट्स ओके, इट्स फाइन नाउ। तो मेरा जब वेट चेक हो गया, उन्होंने कहा कि ठीक है निशा, देयर इज अ मार्क ऑन माय लेग, शी डिड नॉट सी दैट, आई डोंट नो व्हाई, और देयर इज अ स्मॉल मार्क, आई कैन नॉट शो यू बिकॉज देयर इज अ पुअर कैमरा क्वालिटी, एक छोटा सा मार्क है यहाँ पे, बर्नट मार्क, बस उन्होंने देखा, फॉर्मेलिटी पूरी की, ओके ओके गो फॉर दैट एरिया। मैं उस एरिया में जाके बैठ गई, देन शी सेंट मी फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में इट वॉज अ सिंपल कम्युनिकेशन राउंड, एक सर बैठे थे, जिस सिटिंग एरिया में हम बैठे थे वहीं पे एक पर्दा टाइप का लगा दिया था, पीछे की तरफ वो सर इंटरव्यू ले रहे थे। तो कम्युनिकेशन राउंड में 10 लड़कियों को दोबारा ऐसे भेजा गया, हम रो में खड़े थे, हम एक्चुअल में सुन सकते थे व्हाट पीपल वर टॉकिंग बिहाइंड दैट कर्टन, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन, थर्ड राउंड कम्युनिकेशन राउंड। तो मैं अपने कॉलेज जो वहाँ पे एक लड़की जिससे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो मेरे से बात की थी, मैंने कहा यार ये लड़कियाँ फेक एक्सेंट क्यों दे रही हैं, इट इज़ एक्चुअली विजिबल ना, मतलब आप कुछ और हो, आप एक्सेंट कुछ और दे रही हो। शी वाज टॉकिंग लाइक सर आई वुड लाइक टू से दैट आई डोंट नो क्या उसने बोला, छोड़ो उस चीज़ पे, मैं नहीं बोल सकती, मुझे याद भी नहीं है और मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो फिर हमें बुलाया गया, हम ऐसे ऐसे बैठे, अगेन आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उन्होंने फिर एक सिंपल से टॉपिक दिया, व्हाई हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू थिंक दैट हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, एवरीबडी हैज़ स्पोकन समथिंग और दी अदर, किसी ने बहुत अच्छा बोला। अब बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं है गाइज कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोली है, नो इट्स ओके, जो आया बोल दिया, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही बोला था, मैंने तो ये बोला था, सर इट हेल्प्स टू कॉम्बैट दिस स्ट्रेस, आई डू एक्सरसाइज दिस ब्ला ब्ला, जो मुझे ठीक लगा, देखो जो मुझे आता था जो मैंने बोल दिया, दो आई हैड अगेन मैंने वही करा, मैं दोबारा से फंबल किया, मैंने हेजिटेट हो गई मैं, इट्स ओके। उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग किया, ओके निशा हाउ वाज यू, हाउ आर यू इन योर स्कूल डेज, तो मैंने उनको बताया सर आई वाज फाइन इन माय स्कूल इन माय स्टडीज़, बट आई वाज नॉट फाइन, आई मीन आई वाज एवरेज, बट आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटीज़, although I was not very good at that, but I try to give my best, ऐसे करके। Then he asked me, where are you from? I said Delhi. uh, I don't know, there was some two or more question. So this question is actually giving you a sign that they are interested in you, and when they are interested in, just be happy as much as you can. Give this smile on your face, and you know, just talk to them. इतना ही करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। They're not just going to listen to your answer, उनको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी, are you smiling, are you really interacting with that interviewer? अगर नहीं कर रहे हो ना, दैट्स अ प्रॉब्लम, नो मैटर आपने कितना अच्छा बोला है, आई एम टेलिंग यू देवर गर्ल्स, बहुत अच्छा बोला भैया, बट नहीं हुआ। एक तो भैया कहने की आदत लग गई, कल से एक कॉलीग से मिली थी मैं, उससे आदत लग गई, क्या छोड़ो। तो ऐसा ही है, आप स्माइल करो जितना से ज़्यादा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना, मैं इसमें ज़्यादा खींचूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 8 मिनट्स हो गए हैं अभी यहाँ पे। तो ऐसा रहता है, आप हो जाते हो, आपको मुझे तो बोला गया ओके वेट फॉर द डैट राउंड, अनदर राउंड। अब मैंने कहा यार पता नहीं कितने राउंड है, किसी ने तो मुझे बताया था 8 राउंड है, किसी ने मुझे बताया 6 राउंड है, किसी ने मुझे बताया 5 राउंड है। मैं बैठी रही, तो मैं एक लड़की से बात करती, स्माइल करते 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 थे, देन जब लास्ट राउंड पीआई राउंड बोला गया, पीआई राउंड तो पर्सनल इंटरव्यू, बट उन्होंने कुछ पर्सनल इंटरव्यू ऐसा था नहीं, मुझे तो कुछ लगा नहीं। हम 5 गर्ल्स अंदर गए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स थे, 5 लोग अंदर गए, वहाँ पर बैठे। देन देयर वाज एन इंटरव्यूअर, जो पहले राउंड में जिन्होंने मेरा जिन मैम ने दिया था, आई कांट नेम हर, बट ठीक है, आप दिल्ली में जाओगे समझ जाओगे, गोरी चिट्टी सी हैं, बहुत प्यारी सी लगती हैं। तो फिर मैं उनके साथ, हम लोग बैठे हुए थे ऐसे, देयर वाज अनदर आई मीन दैट इंटरव्यूअर, उन्होंने एक एक करके क्वेश्चन पूछा, निशा बोला तो मैंने हैंड रेस से किया, ही सेड निशा what do you think about customers, have you ever experienced good customer service, तो मैंने एग्जांपल दिया, सर yes sir, I had been in recently I had been in a restaurant with one of my friend,
and that zone was very busy, but still the waiter come up to me and asked me for the thing. So that time I felt like, okay, it's a very good customer service from their side, because even though having a lot of rush, they're coming up to me and asking me. So that's a very good thing. I'm not getting frustrated, I'm not waiting for somebody to come up to me and take my order and all. तो ये मैंने उनको दिया आंसर विद अ स्माइल, ओके. एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके निशा, because I was smiling, so he asked me, why do you think that a smile is important? Then I said, sir, I think smile is very contagious. It makes other people, when you're smiling, it makes other people happy. So that's the best thing about the smile. इतना सा आंसर दिया मैंने. He said okay, and then he said to me, Nisha, you're not smiling now, even though I was mad. Then I said, no sir, I'm smiling. मैंने ऐसे ही आंसर दिया. He said okay, okay. Okay, oh, then he said, okay ladies, this is the last interview. मतलब इंटरव्यू से पहले उन्होंने बोला, okay ladies, this is the final interview and just be rock. uh, there was another girl, she was experiencing a spice jet, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड ऑल. उसके बाल भी ऐसे खुले हुए थे. देन दैट सर आस्क्ड टू दैट गर्ल, ही वाज वेरी फनी. उन्होंने उससे बोला, आप जाओ, काम होके आओ, पानी पी के आओ, आई विल आस्क यू क्वेश्चन आराम से. समझ रहे हो? तो इतना फोर्थ राउंड में लेकर के आने का रीज़न यही होता है गाइज, कि वो आपको सिलेक्ट तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप ही गलती कर देते हो. पहला मैं यहाँ पे फोर्थ राउंड खत्म हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया था, ब्ला ब्ला सब कुछ हो गया. फोर्थ राउंड के बाद जब मैं जाके सिटिंग एरिया पे बैठे, बिकॉज दे हैव टू चूज 10 और 15 गर्ल्स. तो जिन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड लिया, डेट मैम आस्क मी, निशा, एक्चुअली होता क्या है, जब आप सिटिंग एरिया पे बैठते हो ना, सबको बुलाते हैं, काजल, प्रियंका, मिस शालिनी. जब वो लड़कियाँ जाती हैं उनको बोला जाता है, बाय बाय लेडीज़, थैंक यू सो मच, आई होप यू ट्राई अगैन, योर लक, ये वो, उनको बाय कर देते हैं. देन आई वाज थिंकिंग कि यार मेरे को भी बुलाएंगे, मुझे भी बाय कर देंगे, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर ही नहीं थी ना. मुझे लगा कि ठीक है, चल तो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू मेक इट. ठीक है, फोर्थ राउंड भी होगा, बट व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड? अगर रिजेक्ट हो जाऊँगा तो इट्स फाइन, मैं घर चली जाऊँगा. वैसे मैंने किसी को बताया तो है नहीं, और बताया भी होता तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. मैं बैठी और उन्होंने बोला, निशा, आई वेंट अप टू हर and she said, Nisha, show me a smile. And I said like, ऐसे ही मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, ऐसे करके. She said like, this tooth is fixed or what? मैंने कहा, ma'am, this is like this only. It is not fixed. It was already like that. तो she said okay, okay, no, okay, go sit, I'll come. मैं बैठी. देन उसके बाद सब लड़कियाँ जा चुकी थी. वी वर 10 to 15 गर्ल्स, वी गॉट सेलेक्टेड. और फिर उसके बाद हमें ऑफर लेटर मिला. हमें बताया गया योर ज्वाइनिंग विल बी एज सुन एज पॉसिबल. तो तैयार रहना लेडीज़, वेट लूज़ कर लेना. आई वॉज 5 kg ओवर वेट, आई टोल्ड यू अर्लियर. मैंने 2 kg लूज़ कर लिया था. स्टिल वो अप डाउन ट्रेनिंग में चलता रहता है, डजेंट मैटर. मैटर करता है, बट ठीक है. और यही है अब मेरा ये. बट अब मैं टिप्स आपको ये दे देती हूँ. टिप्स सिर्फ इतनी रहेगी, स्माइल एज मच एज यू कैन. सिलेक्ट होने के लिए मत जाओ, गो फॉर द एक्सपीरियंस के लिए जाओ, क्योंकि जितना सिलेक्ट होने के लिए जाते हैं ना बच्चे, उतना प्रेशर रहता है उनके सर पे कि मैं कैसे आंसर दूँ. चिल होकर के आंसर देने जाना है. हैव अ वाटर बॉटल विद योर सेल्फ. वाटर बॉटल रखो, चिल होकर आंसर देना है आपने. कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. जब आपकी जॉब लगनी होगी तभी लगेगी. तो आप जितना हो सके उतना चिल होकर के जाओ. जितना खाली माइंड से जाओगे ना, उतना अच्छा आपका दिन जाएगा, उतना फ्री आप रहोगे. डू सम मेडिटेशन बिफोर द इंटरव्यू. लड़कियों को देख के मत डरो यार, आप में अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, दूसरे में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं. बाकी वीडियो भी बना दूंगी मैं, ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे क्या होता है, जो भी डर है वहाँ के भी. आई कैन अंडरस्टैंड, यू गाइज आर ऑब्वियसली हैव नॉट बीन इन दिस इंडस्ट्री, तो आपको नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता था. तो इतनी सी ये है वीडियो. इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे बता देना. आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो. अगर मैंने कुछ कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट किया जो आपको नहीं समझ में आया, कमेंट डाउन बिलो. आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन. आई एम अवेलेबल. मैं हमेशा अपना यूट्यूब चेक करती हूँ. ऑल्दो इतना नहीं बढ़ रहा है आगे, इट्स ओके, मुझे उसकी प्रॉब्लम परवाह नहीं है, बट इट्स ओके. आप अपना ध्यान रखना. टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.